हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का प्रदर्शन। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, नीचे कक्षा विषय लिखेंगे, फिर प्रकरण लिखेंगे जिसको अंडरलाइन करना है, दिनांक काला समयावधि लिखेंगे दूसरी तरफ। फिर नीचे दो कॉलम बनाएंगे, प्राप्य उद्देश्य और अपेक्षित या वारगत परिवर्तन का। पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है छात्र प्रकाश के परावर्तन का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के परावर्तन का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। दूसरा उपबोध, छात्र प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के परावर्तन को समझ सकेंगे। तीसरा ज्ञानोपयोग, छात्र प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के परावर्तन से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र प्रकाश के परावर्तन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के परावर्तन का चित्र द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे। पांचवा अभिरुचि, छात्र प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र प्रकाश के परावर्तन से संबंध में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। छठवा होगा अभिवृत्ति, छात्र प्रकाश के परावर्तन के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर शिक्षण सहायक सामग्री होगी, लपेट, फ्लैग, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री हो जाएगी। पूर्व ज्ञान, छात्र प्रकाश के परावर्तन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। फिर छात्र अध्यापक छात्रों से प्रस्तावना के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न होगा, सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? तो प्रकाश। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में गमन करते हुए प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी अवरोध आ जाए तो क्या होगा? प्रकाश इसे पार नहीं कर पाएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है? संभावित। उद्देश्य कथन। अच्छा बच्चों, आज हम प्रकाश के परावर्तन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, इसके 4 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, सहायक छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्याम प्रसार। पहला शिक्षण बिंदु होगा प्रकाश का परावर्तन। इसके विकासात्मक प्रश्न होंगे। प्रकाश समतल दर्पण से टकराता है तब क्या होता है? प्रकाश की दिशा परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश की दिशा परिवर्तित क्यों हो जाती है? दर्पण के अपारदर्शी होने के कारण। अपारदर्शी वस्तु या सतह की दिशा बदलने को क्या कहते हैं? संभावित। उत्तर होगा ये। फिर छात्र अध्यापक कथन होगा और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा जो मुख्य बिंदु होंगे वो अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर ये बोध प्रश्न हो जाएंगे, ये 2 है। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु होगा परावर्तन के नियम, तो इसके विकासात्मक प्रश्न होंगे। सूर्य के प्रकाश का रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7। सातों रंग मिलकर किस रंग का निर्माण करते हैं? सफ़ेद। सफ़ेद प्रकाश परावर्तन के पश्चात किस प्रकार का दिखाई देता है? संभावित उत्तर होगा। फिर छात्र अध्यापक कथन होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने जो मुख्य बिंदु होंगे वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर ये हो जाएंगे इसके बोध के प्रश्न। और तीसरा शिक्षण बिंदु होगा नियमित और विस्तृत परावर्तन। इसके पहला विकासात्मक होगा पहला प्रश्न, समतल दर्पण का पृष्ठ कैसा होता है? चीकना व चमकीला। चीकने व चमकीले पृष्ठ से परावर्तित किरणें किस प्रकार गमन करती है? विशेष दिशा में। विशेष दिशा में परावर्तन की घटना क्या कहलाती है? संभावित उत्तर होगा ये। फिर छात्र अध्यापक कथन होगा और ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो मुख्य बिंदु होंगे वे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे और जो मुख्य बिंदु है वो श्यामपट्ट में लिखने होंगे। ये बोध के प्रश्न हो जाएंगे, जैसे ये है पहला प्रश्न है, विस्तृत परावर्तन किस पृष्ठ द्वारा होता है? खुरदरे। नियमित परावर्तन हेतु कैसी सतह आवश्यक है? चीकनी व समतल। फिर ये मूल्यांकन के प्रश्न हो जाएंगे जो 5 प्रश्न है। और नीचे गृह कार्य हो जाएगा जिसका प्रश्न है परावर्तन के नियम समझाए। नमस्कार।